अस्सलाम वालेकुम। है दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस सदीकुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब तक। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 11 में रेफरेंस के हवाले से पढ़ेंगे। ऐसे पहले लेक्चरों में हमने ये होम जो टैब था, इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे हमने हर ऑप्शन डिटेल से पढ़ा चुकी है। तो काइंडली अगर आपने नहीं देखे तो वो चेक कर ले, देख ले, ताकि आपका कोर्स कवर हो जाए। जो भी किस्म का, जो भी किसी फंक्शन में आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंस का। आज हमारा टॉपिक है रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम टेब ऑफ कंटेंट्स से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मैं ख़त्म कर देता हूँ लेक्चर नंबर 11। यहाँ पे मैं कुछ लिखाई कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ये दूसरी शीट पे मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। इस तरह 3 शीटें मैंने बना ली। ये कहाँ पे ज़रूरत आती है, जब आप किसी कोई बुक ये जब शो हो जाए तो आपको ये इस तरह कि, ठीक है, ये जो आपने बुक लिखी हुई हो और उसका पेरेस बनाते हो, या कोई थीसिस हो तो उसका पेरेस बनाते हो, जितना भी पेजेस है तो वो आप कहते हो कि ये इसी हिसाब से इसका जो पहला पेज है इसका पेरेस है, तो इसी तरह आ जाए कि मेरा जितने भी टॉपिक्स है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 1 या टॉपिक नंबर 1, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 2, या आप लिख लेते हैं कि कंप्यूटर की या जिसके हवाले से भी हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 1, ऊपर लेक्चर नंबर 1 हो गया, ये लेक्चर नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 3, ठीक है। इस तरह 3 टॉपिक बन गए। इसे ये मैंने आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपके बुक्स हो या थीसिस हो, जो भी हो, वो लिखाई के जो हेडिंग है, टॉपिक है, जो भी हो, तो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो आते यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका जो पेरेस है या लेटर ऑफ कंटेंट्स है, तो वो यहाँ पे ये 2 फॉर्मेट है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक अलग पेज में, तो मैं जाता हूँ, 3 पेजेस है, चौथे पेजेस पे मैं चला गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये फर्स्ट पेज पे करना चाहिए, लेकिन मैंने वो 3 पेजेस जो है वो ऊपर जो मैंने किया है, यहाँ इस तरह कर देते हैं, ठीक है। 3 पेजेस है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पे ये ठीक हो गया। इसी तरह अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो क्या करेंगे, इससे पहले ये सेलेक्ट करेंगे, ये भी कंट्रोल प्रेस करके साथ ये 3 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे, ये इस पे ये हेडिंग लाजमी लगानी है। अगर हेडिंग नहीं लगाई, ठीक है, तो फिर नहीं लगेगा। हेडिंग लाजमी इस पर फिट करनी है। हेडिंग लगा लिया, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे ये टेबल का कंटेंट जो है ये लग जाएगा। तो क्या करेंगे, रेफरेंस पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ये वाला जो भी आपको मर्जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ये देख लेक्चर नंबर 1 कौन सी पेज पे है, 2 नंबर। लेक्चर नंबर 2 ये कंटेंट्स लग गया। लेक्चर नंबर 2 3 पेज पे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 मैं कौन सी पेज में खड़ा हूँ, नंबर 3 में, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 4 नंबर पेज में, पूरा 4, ठीक है। तो इसी तरह आप भी कंटेंट्स आसानी से लगा सकते हैं। आपके पास जितना भी ज़्यादा पेज है, सपोज 50 है, 100 है, 150 है, तो आप उसी हिसाब से सारा जो जितने भी टॉपिक्स हैं तो वो सेलेक्ट कर लें। इस पे होम पे जाए, इस पे ये हेडिंग लगा लें। अगर हेडिंग नहीं लगा ली तो फिर ये नहीं, इसी तरह नंबर में नहीं आएगा। तो ये लाजमी लगानी है, फिर आप आगे यहाँ से लगा सकते हैं। अभी इधर मैं कहता हूँ कि एड टेक्स्ट, ठीक है।
ये लेवल 1 है, लेवल 2, ठीक है। इस तरह लेवल 3, ये टेक्स्ट के लेवल है, आप कौन सी लेवल में ये टेक्स्ट करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उसका लेवल लगता है। अपडेट टेबल का मतलब यही है कि आपने ये जो ये लगाई है, आप कहते हैं कि ये लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन मुझसे यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, डबल 1 आ गया है, या ये मैं ये 1 नहीं लगाना चाहता, दूसरा कुछ करता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से क्लिक करें, ठीक है, यहाँ से ऐसा कर ले। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1 मैंने लगा लिया, ठीक है। तो ये देख यहाँ पे भी यहाँ पे आ जाए तो अपडेट पेज नंबर ऑनली, अपडेट एंटर टेबल, तो ओके। इधर में यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपके पास 2-3 पेजेस होंगे कंटेंट्स, आप कहते हैं कि अपडेट कर लूँ, तो अपडेट आप यहाँ से करते हैं। अपडेट पेज नंबर ऑनली या अपडेट एंटर टेबल, जो ये आपने टेबल लगाया ये अपडेट करना चाहते हैं या ये, तो आप फिर इसी हिसाब से अपडेट करके यहाँ से कर सकते हैं। ये देख इसी में चेंजिंग आ गई, तो जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जो आपने अपडेट किया तो यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएगा, यहाँ पे भी आपने जो लिखाई की हुई हो तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेवल 1 या लेवल 2 जिस पोजीशन पे आप लेके जाना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था टेबल ऑफ कंटेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फुट नोट्स के बारे में। फुट नोट्स और फुटर में क्या फ़र्क है, आप के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि फुट नोट्स और फुटर ये दोनों एक चीज़ है या नहीं। फुट नोट्स ये है इंसर्ट फुट नोट्स, ये जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है फुट नोट्स, यहाँ पे आप मेरा क्लिक यही है, मैं इसी पेज पे फुट नोट्स कुछ लिखाई करता हूँ तो ये पेज के एंड पे लगेगा। यानी आपने इस पेज के हवाले से कुछ लिखाई की है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ की है, अब यहाँ पे मैं फुट नोट्स लगाता हूँ। तो फुट नोट्स और फुटर में ये फ़र्क है कि फुटर आप लगा ले तो सारे पेजों पे लगता है, और फुट नोट्स आप अलग-अलग हर पेज के लिए अलग-अलग आप लगाएंगे, हर पेज पे जाके उधर लगाएंगे। लेट्स सपोज मैंने एक पे लगा लिया, ठीक है, तो 2 पे नहीं आया, ठीक है, तो 2 पे मैंने दोबारा लगा लिया, 3 पे नहीं आया, ठीक है। इसी तरह हर पेज के लिए आप अलग लगाएंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 आपने इस तरह लिखाई की है और इसी हिसाब से आप कहते हैं कि मैं इसका फुट नोट्स लिख लूँ। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं डिटेल से कि ये किसके हवाले से ये लेक्चर है, तो नीचे इसका खुलासा या जो समरी आपने लिखी हुई है नीचे फुट नोट्स में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डेट्स रेटिंग या डेट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू जो भी आप जिसके हिसाब से आपने लिखी हुई हो, तो आप यहाँ पे वो अपना फुट नोट्स लिख लें, तो लोग जब देखते हैं तो उसको ये समझ आएगा कि हाँ ये इसके रिलेटेड है, उसका ये मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट एंड नोट्स, ये चेक कर लें, यहाँ पे मैं एंड नोट्स लगा लेता हूँ। ये देख, ये आपके जितने भी पेजेस है, लेट्स सपोज अभी मेरे पास 4 पेजेस है, तो ये 4 पेजेस के एंड्स पे लग गया। आपके पास 50 पेज है तो 50 पेज पे लगेगा, ये नहीं है कि हर पेज पे लगेगा। अगर हर पेज पे एंड पे लगाते हैं तो आप भी इंसर्ट फुट नोट्स लगा सकते हैं। इंसर्ट फुट नोट्स हम ये वाला इंसर्ट एंड नोट्स जो है ये हम उसी टाइम लगा सकते हैं जब हम कहते हैं कि इसी के लास्ट में ये जितना भी मैंने बुक लिखी है या जो किसी से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए हैं, इसी के एंड पे मैं कुछ लिखाई करता हूँ एंड्स पेज में, तो आप फिर इंसर्ट फुट नोट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं कि हर पेज पे या कुछ पेजों पे मैं लगा लेता हूँ, जो पेज पे आपकी मर्ज़ी है आप लगाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से आके यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ जिस तरह मैंने इंसर्ट एंड नोट्स लिखे हैं, जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है लास्ट नोट्स, तो लास्ट नोट्स आप जो भी लिखते हैं कि मेरा ये लास्ट नोट्स है, हर बंदा अपनी बुक्स के रिलेटेड एंड पेज पे आप हर बुक के पीछे एंड देख लें तो इसी में कुछ ना कुछ नोट्स उन्होंने लिखवा के उन्होंने दिया होता है कि हाँ इसी का मतलब ये या मेरा ये सारे बुक्स का जो भी उन्होंने लिखा है अपना आइडिया, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसी तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फुटर, इसी का मतलब ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, इस फुटर इस यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट फुटर पे चले जाए, नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे चले जाए, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ कि प्रीवियस पे चले जाए तो वापस आएगा। अगर फिर मैं कहता हूँ कि प्रीवियस पे कि प्रीवियस के बाद है नहीं, ये 1 नंबर पेज है, इस तरह मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट पे जाए तो नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है। 3 नंबर पेज ये 2 मैंने लगाए हैं तो इसी 2 पे आगे जाता है। आपने अपने पेजों में जितने भी नोट्स फुट नोट्स लगाई है तो इस तरह ये आगे जाता है। शो नोट्स, ये व्यू फुट नोट्स एरिया या व्यू एंड नोट्स एरिया, आप फुट नोट्स एरिया शो अगर आप कहते हैं कि मुझे शो कर ले
तो आपको वो फुट नोट्स एरिया शो करेगा। आप कहते हैं कि जो एंड नोट्स एरिया तो वो शो कर ले तो वो शो करेगा। ओके करके वही जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं ये सिटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी। अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नहीं आया वो, यहाँ पे शो नहीं हुआ। सपोज मैंने ये लेक्चर नंबर 1 सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसी में नहीं आता है, लेकिन अगर आपने एक्सेल खोल ले तो मैं वो इसकी जो सेक्शन है बुक की वो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि ये वाला जो है ये बुक सेक्शन है जिसके हवाले आप आर्टिकल है। ओके ठीक है, यहाँ पे एक टेबल आता है, अभी इधर शो नहीं होता, क्या मसला कर रहा है। फिर वही टेबल इधर फिट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। करंट लिस्ट होता है और इसी तरह ये जो सोर्स अवेलेबल है इन मास्टर लिस्ट है। तो अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते ना तो यहाँ पे भी शो होता है। अगर आप यहाँ से डिलीट किया तो परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाता है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है, जिस तरह यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे आप ऐड कर लें, ठीक है। शो नेम में देता हूँ इसको 1 लिख लेता हूँ। ओके कर दिया, यहाँ नहीं आया। ये आप यहाँ ये इसी तरह आप अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप एक पेज पे वो सारा जितना भी टॉपिक आप कहते हैं कि मुझे ख़ास टॉपिक जो है वो मैं एक लिस्ट पे ऐड करता हूँ, फिर बाद में मैं वो क्रिएट करूँगा। तो आप उसी हिसाब से ये कर सकते हैं, लेकिन ये करता नहीं है, क्या मसला कर रहा है। बायोलॉजिकली ये जो है ना, बायोलॉजिकली यही लिस्ट जो आप यहाँ से तैयार कर ले, ठीक है। फिर इधर ये जो आप इसी में आगे चेंज भी कर सकते हैं, एडिट यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह आता है, आपको अपनी सिस्टम में चेक कर ले, शायद आपको इसी में टेबल आता है, इसी में कैटेगरी हो और इसी तरह टाइटल हो। ये इसी के हिसाब से कि आप इसी लेक्चर का जो कैटेगरी है या किस हवाले से ये टॉपिक आपने लिखी है, इसका नाम, इसका लेक्चर, इसका डेट, सब कुछ उसी टेबल में आता है। लेकिन मेरे सिस्टम में कुछ इशू है, उस वजह से नहीं आ रहा है। तो आप उधर से क्रिएट करें तो फिर आप मैनेज सोर्स से यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैनेज सोर्स पे आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से डिलीट दबा दें तो डिलीट हो सकता है, लेकिन परमानेंटली यहाँ से यहाँ पे फिर भी मौजूद होता है। अगर आपने यहाँ से डिलीट किया तो फिर परमानेंटली वो जो लिस्ट आपने तैयार की हुई है तो वो डिलीट हो जाता है। बात आती है इस ये बायोग्राफी की, मतलब ये आपने इसी तरह ये 2 फॉर्मेट है, वहाँ पे आपका जो लिस्ट बनी हुई है, आप कहते हैं कि इसी फॉर्मेट में मुझे मिल जाए तो उसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। लेकिन अभी हमने कंटेक्ट नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अभी यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। आते हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का मतलब ये है, लेट्स सपोज ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 मैंने कुछ बुक के हवाले से पढ़ाए हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बुक इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं बुक ले आता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ बुक, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, क्लिप आउट गो। ये हो गया बुक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक लेता हूँ, ये मैंने कंप्यूटर के हवाले से कुछ लिखाई की है, मैंने कंप्यूटर डाली है, जो भी हो ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ। लाजिमी बात है, आप जो थीसिस लिख रहे हो या जो आप बुक लिख रहे हो उसी में इसी तरह फिगर होगा, तो वो फिगर पे आप नाम नंबर किस तरह लगाएंगे वो यहाँ से लगती है। इसी के बाद बारी आती है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कुछ इसके हवाले से चले आसानी के लिए मैं ये लिखूँगा। आपका जो भी है तो यहाँ नीचे आपने अगर फिगर लगाई है तो आप कहते हैं कि फिगर मैं किस तरह लगाऊंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे,
इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिगर नंबर 1 लेट सपोज न्यू आप करना चाहते हैं या ये वाला इसी में टैब लगाना चाहते हो, इक्वेशन लगाना चाहते हो, जो भी हो, तो आप कहाँ पे लगता है, सॉरी नंबर लगा लेते तो नंबर भी आप लगा सकते हैं। मैं फिगर लगा लेता हूँ, फिगर नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये डायरेक्ट फिगर नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ, फिगर नंबर 2 यहाँ पे आ गया, फिगर नंबर 3, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि ये जो जितना भी मेरे पास ये जो शेप है, तो वो जितना भी फिगर है, तो वो फिगर का एक मैं फहरिस्त तैयार करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। तो आप किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। चलो, फिर आप जो भी पेज पे आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस तरह आपने सब के लिए इस तरह लगा लिया नाम से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप कौन से फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इसी का जो टेबल जो लीडर है इसके जो दरम्यान में लाइन है, तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इस तरह डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और आगे भी अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर ओके कर लें तो वो इसी तरह लग गया। ये देख, ये आपको कह रहा है कि फिगर नंबर 1 2 नंबर पेज पे है, फिगर नंबर जी। इस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है इंसर्ट कैप्शन पे, तो सॉरी इंसर्ट टेबल आप फिगर। तो मैंने जितने फिगर लगाई थी, मैंने टोटल 3 फिगर लगा लिए, ठीक है। इसी तरह फिगर नंबर 3, अभी ये फिगर कौन सी पेज पे मौजूद है, 4 नंबर पेज में। अभी हम चलते हैं वहाँ पे क्या लिया है हमने, फिगर नंबर 3 4 नंबर पेज। तो ये आपने जितने भी फिगर लगाई है अपने बॉक्स में, तो वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ ये फिगर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी फिगर आपने लगाई हुई हो तो वो फिगर आ जाएगा, और आगे इसका ये डिटेल आ जाएगा कि कौन सी पेज पे मौजूद है, ठीक है। तो ये था कैप्शन और इसी तरह फिगर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मार्क की तरफ। मार्क किया है, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ कि ये मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 1 है, हाँ ये अगर आप दे सकते हैं इस तरह के चेंज कर सकते हैं। पेज जो रेंज है वो बोल्ड करना चाहते हो या इटैलिक करना चाहते हो, ये वाला, ठीक है, तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मार्क आ लिया, सिर्फ मार्क और मैंने मार्क लगा लिया, ठीक है। ये देखिए लग गया। इसी के बाद मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। ये अगर इसी तरह आ गया तो इसके लिए परेशानी नहीं होना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशानी की। यहाँ पे आ जाए, ये क्लिक कर ले तो ये ख़त्म हो जाएगा। आते फिर यहाँ पे मैंने मार्क लगाया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट टेक्स्ट इसी के लिए आपने जितने भी मार्क आपने लगाई है, तो मैं ये थोड़ा ख़त्म करता हूँ। तो अभी मैं इसी का जो डेस्क है वो इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट डेस्क पे मैं आता हूँ। आप इसी के हिसाब से कितने कॉलमों में आप ये क्रिएट कर सकते हो, तो इंसर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं कितने में। तो आप यहाँ से 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है, यहाँ पे 2 है। इसी के साथ आगे आप इसी तरह चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मार्क एंट्री और ओके कर लें, जो भी वो मार्क है उसका नाम, और फिर यहाँ से आप एंटर कर लें, ठीक है। तो ये देख लेक्चर नंबर 1 मैंने जो लिखा था ये दूसरे पेज पे चला गया। ये मैंने मार्कअप किया था ना, ठीक है। तो यहाँ आ गया। इस तरह आप जितने भी इसकी हेडर है तो आप सेलेक्ट कर लें, मार्क कर लें, और फिर इसके बाद अगर उसी कंडीशन में ये वाला जो ठीक है ये इस तरह लगा था, तो आप फिर उससे हटा लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आप पेज के एंड पे या किसी टाइम आप चेक करना चाहते हैं कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि नहीं, तो क्यों नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट कर लें, जहाँ पे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर लें। आपको सारा शो हो जाएगा कि आपने जो भी मार्क किया था, तो ये उसी में आप फिर चेंज, वही टाइम आप चेंज करना चाहते हैं या वो वही जगह पे आप छोड़ देना चाहते हैं, आप जिस तरह बिल्कुल समझते हो तो फिर आप कर सकते हो। तो मार्क इसके लिए, ठीक है।
इसके बाद मैं करता हूँ इसको, ये मैं थोड़ा सारा ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आगे इसी के लिए ये अपडेट इंडेक्स है, तो आप उसी में चेंजिंग कर सकते हैं। यानी मार्क आपने एक लिस्ट बनाई है, फिर आप लिस्ट आपने इंसर्ट किया है, फिर इसी में अगर आप चेंज कर ले तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हर कोई फाइल हो या कोई ऐप्स हो, आप बंदा अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकता है, वही कंडीशन में। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग आ गया हो, लेटेस्ट वर्जन हो तो अपडेट हो जाता है। इसी तरह ये भी आप अपडेट करना चाहता है, लेटेस्ट करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। इसी में कोई एडिटिंग हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम आते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हमें क्या देता है, क्या फैसिलिटी देता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा है ये है एप्पल, ये है बनाना, ठीक है, ये है लेट्स सपोज शर्ट, ये है बुक। ठीक है, ये एक पेज पे मैंने लिख लिया। अभी दूसरे पेज पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फुटबॉल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वुड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिस्किट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ शूज़। इसी तरह मैं तीसरे पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉय, गर्ल, ठीक है, मैन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फूड में जो भी हूँ फूड में लिख लेता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे भी बाल लिख लिया। ठीक है, इसी तरह आप जितना भी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आप उसी हिसाब से आपको ज़रूरत है तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ आ जाऊँगा मार्क, ये जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा इसका जो कैटेगरी है। तो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी पे चले जाऊँगा। कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर ले, सपोज मैंने आर्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें आर्ट में ये फ्रूट, ठीक है, ओके कर लें। उसके बाद फिर कैटेगरी क्लिक कर ले, नाम मैंने सेलेक्ट किया, सपोज यहाँ पे रिप्लेस विद मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास दूसरा क्या है, मैंने लिखा कैट हो, एनिमल है, ठीक है, एनिमल। रिप्लेस, ठीक है, इस तरह और कैटेगरी में बना लेता हूँ कि कितने कितने कैटेगरी मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एन, ये है मेरे पास क्लॉथ। इसी तरह आप इसी के साथ ये कर सकते हैं कि ये जो बॉय ये ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, उधर आप नाम ले लें कि ह्यूमन, फिर आप ये सेलेक्ट कर ले, ये है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर ले। ये है शूज़, ये भी स्पोर्ट्स में आता है। इस तरह ये है, ये फ्रूट में आता है। इस तरह ये भी स्पोर्ट्स में आता है। इस तरह ये ऑर्डर में आता है। इसी तरह ये भी फ्रूट में आता है। ये सारा आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और एक हर एक के लिए कैटेगरी बना ली है। इस तरह मैंने एक दो के लिए बना लिया, ठीक है। फिर आप उसी हिसाब से एक पेज पे करते हैं। अभी तो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा क्योंकि मैंने उस तरह एक एक को सेलेक्ट नहीं किया और एक एक के लिए कैटेगरी के नाम से मैंने सेव नहीं किया। आप तो इसी तरह करना है, ठीक है। फिर वही तरीका है यहाँ पे, ये सारे ये देख टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट्स और ये इंडेक्स जो है, ठीक है। और इसके अलावा ये टेबल ऑफ ये अथॉरिटीज़, तो ये सारे इसी में आ गए। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। इसी तरह इसी फॉर्मेट में जो भी आप डाटा लेन देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते ठीक है, फिर भी फॉर्मेट ये क्रिएट हो जाएगा। मैं ओके पे करता हूँ क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया था, ये सारे एक एक का नाम क्लिक नहीं किया था।
तो इसका मतलब ये है जिस तरह हमने ये इंसर्ट किया था ये वाला, ठीक है, कि फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 कौन कौन से ये पेज पे हैं, तो इस तरह आपको इसी तरह आपको ये टेबल मिल जाएगा कि ये जो एफल है, ये एफल कौन से पेज पे मौजूद है, फ्रूट में आता है, ठीक है। बनाना आपको कहेगा कि ये बनाना आपको फ्रूट में आता है या क्लाथ में आता है, ठीक है। बुक कौन सी स्टेशनरी में आता है, फूड में आता है, क्लाथ में आता है, क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ में आता है। तो इसी तरह अब हम पहले उसके कैटेगरी नंबर वाइज स्टेप बाई स्टेप हम ये सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह ये मार्क ये सिचुएशन में, और फिर इसके बाद इसके लिए हम ये एक टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक टेबल जब टेबल पे हम चले जाएंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगा, उसमें सब लिखा होगा कि ये फुटबॉल जो है, वोट है, केक है, शूज़ है, ये कौन कौन से पेज पे मौजूद है और ये इसका क्या क्या कैटेगरी है। तो इसी के लिए आप स्टूडेंट के लिए भी कर सकते हैं, जो बंदा एम्प्लॉयर्स के लिए भी कहते हैं कि कौन कौन सा बंदा कौन कौन सी कैटेगरी में है और इसका क्या क्या रैंक है। इसके अलावा और अपनी जो शॉप्स है उसी में भी आप कर सकते हैं कि मेरे शॉप में कौन कौन सा ये आइटम मौजूद है और कौन कौन सा इसी का ये ब्रांड है, जो इसका जो आप जिस हिसाब से आप लगा सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, तो उसी तरह आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के लिए बहुत ज़रूरी है रेफरेंस। ये ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं आती कि चलिए इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस पर हम क्या करेंगे, लेकिन आपने ये देख लिया, ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे काम आसान बना देते हैं, ठीक है। तो इतना ही था हमारा लेक्चर नंबर 11। आगे हम लेक्चर नंबर 12 में इसमें इसके मेलिंग के हवाले से पढ़ेंगे, मेलिंग के टैब है, ठीक है। फिर आगे मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, इस पर भी, तो आप ये मिस नहीं करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सब लेक्चर देख लीजिए, जहाँ पे भी आपको कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं इजाज़त लेता हूँ, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।